अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में क्रिकेट की मेरिट पर धज्जियां कैसी उड़ाई जाती हैं, मैं आपको एक ठोस एग्जांपल देने वाला हूं। पहले मैं आपको एक छोटी सी बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रूल के मुताबिक जो फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट खेल लेता है वो लड़का, वो क्रिकेटर, वो ग्रेड 2 नहीं खेल सकता। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस बार एक बदलाव लाया गया है और सिर्फ एक डिपार्टमेंट HEC, हायर एजुकेशन कमीशन के लिए यह राय दी गई है कि उन उधर खेले हुए क्रिकेटर ग्रेड 2 खेल सकते हैं। और वहां पर ये तब्दीली क्यों लाई गई। और मजे की बात यह है कि लास्ट ईयर में HEC के जो कोच थे मोहम्मद वसीम, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक रिक्वेस्ट की थी कि हमारे बच्चों को आप ग्रेड 2 खेलने की इजाजत दे दें, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि नहीं, ये रूल में नहीं है, तो हम ऐसी इजाजत नहीं दे सकते। मगर इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट खुर्रम नियाजी साहब, महान शख्सियत, एक ब्यूरोक्रेट, उन्होंने ये तब्दीली की है। वो क्यों की है? आम परसेप्शन ये लिया जा रहा है कि पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान मिसबाउल हक के बेटे के लिए यह राय दी गई है, क्योंकि खुर्रम नियाजी साहब जो कि डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट है, वो उनको भतीजा बोलते हैं, क्योंकि कजन है वो मिसबाउल हक के एक तरह से। तो ये एक आम परसेप्शन ली जा रही है। हालांकि ये रूल का फायदा तो सबको होगा ना, HEC में जितने भी बच्चे खेल रहे हैं उन सबको फायदा होगा। वो अलग बात है कि बहुत से बच्चे इस ऑप्शन को शायद नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि उनके कोच ने उन्हें मना कर रखा हुआ। ये मैं आपको वो इसलिए कि अगर आप ग्रेड 2 खेलेंगे तो फिर आप HEC नहीं खेल सकेंगे। तो अब फिर आप सोचेंगे कि मिसबा के बेटा जो है वो क्यों खेलेगा, तो हो सकता है वो अगले साल किसी और डिपार्टमेंट की तरफ से खेल लें और बाकी बच्चों के पास ये वाली ऑप्शन उस तरह से ना हो। ये मेरा ख्याल है। ये तब्दीली लाई गई इस बार। और पाकिस्तान में क्रिकेट सर्कल में ये बात मानी जा रही है कि ये शायद इसलिए लाई गई क्योंकि मिसबा का बेटा खेल पाए ग्रेड 2 में, सिर्फ उस बच्चे के लिए। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मिसबा का जो बेटा है वो अच्छा करेक्टर है, मतलब अपनी क्रिकेट में ऑफ कोर्स ऊपर नीचे डेज आते रहते हैं, बच्चा बुरा नहीं है, मैं ये बात मैं अभी मान लेता हूं। मगर जब वो अंडर 19 खेले उस वक्त भी ये बात की गई कि उनको आउट ऑफ मेरिट टीम के अंदर डाला गया, क्योंकि उस वक्त एक लड़का जो कि कश्मीर का था उसने 100 किया था, सेंचुरी की, बट वो टीम में नहीं आया था। और मिसबा के बेटे फामुल हक जो हैं वो आए हैं। मैंने बहुत से लोगों से पूछा, उन्होंने बोला कि बुरा लड़का नहीं है, मगर जिस तरह से मिसबा या जो भी समझ लें उनको पुश किया जा रहा है वो शायद तरीकाकार गलत है। अब मैंने देखा था जब ये जायसवाल ने 100 किया और एक दो और उनके लड़के नहीं आए थे ना इंडिया के, तो कहा था पानी पूरी बेचने वाला लड़का खेलता है क्योंकि मेरिट के ऊपर बात आती है। तो पाकिस्तान में भी ये मानता हूं कि क्रिकेट का टैलेंट बुरा नहीं है, बट आप मेरिट का ना ऊपर लेवल पे शायद कम हो, निचले लेवल पे ज्यादा धज्जियां उड़ाई जाती है क्योंकि किसी की नजर में नहीं होता कौन सा लड़का अच्छा कौन सा बुरा। जो खिला दिया, जो सिलेक्शन कमेटी ने पसंद कर लिया वो कर दिया। अब सोचिए ना कि डायरेक्टर डोमेस्टिक लेवल का एक लड़का, एक ओहदे पे बैठा एक बंदा ये तब्दीली कर रहा है अगर एक क्रिकेटर को खिलाने के लिए, तो पाकिस्तान क्रिकेट पर अपना इन्ना नीला पढ़ लें अगर ये बात में इस तरह से है। अगेन मिसबाउल हक का, मैं चूंकि जब वो खेलते थे मैं तब भी जर्नलिज्म कर रहा था, बहुत ही मेहनती क्रिकेटर, पाकिस्तान के उस पूल के अंदर सबसे मेहनती क्रिकेटर कहें उनको और यूनुस खान को तो गलत नहीं होगा। मेरिट पे चीजें करना सब चीजें थी, हम एग्जांपल देते थे बीइंग जर्नलिस्ट के, यार मिसबा इज अ वंडरफुल कैप्टन और बड़ा मेहनती बंदा है, मेहनत करके वो ऊपर आए। और खासकर उस टाइम पीरियड के ऊपर उन्होंने स्ट्रगल की जब पाकिस्तान के अंदर उनकी जगह पर अच्छे क्रिकेटर खेल रहे थे, मतलब जिनके साथ उनका मुकाबला था, जैसे मोहम्मद यूसुफ थे, इंजमामुल हक थे। तो एक तरह से इंजमाम की जगह पर वो आए, उन्होंने अपना रोल भी अच्छा अदा किया और बड़े सादा हैं, मेहनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये उनके ऊपर जो इल्जाम आता है, ऑफ कोर्स मुझे ज्यादा हमदर्दी उस लड़के के लिए, फहाम के लिए, जो उनका बेटा है, कि शायद वो अच्छा क्रिकेटर है बट उनके साथ नाम नथी हो गए मिसबाउल हक का। और पाकिस्तान के अंदर ये बात की जाती है कि क्रिकेटर का बेटा बड़ी जल्दी ऊपर आ नहीं सकता, शायद नीचे लेवल से बड़ी जल्दी खेल लेता है लेकिन ऊपर आके बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरा ये मानना है कि उसकी ज्यादा वजह ये होती है कि उसको पुश गलत दिया जाता है। शायद आप अगर उनको खुले पानी में छोड़ दें तो वो खुद ही तैराकी सीख लेगा, उसको पता है मैंने कैसे बाकी मछलियों का मुकाबला करके ऊपर आना है, कोई भी होगा। जैसे अब मिसबा खुद खेल गए तो उनको उस सिस्टम का भरोसा रखना होगा। जो चीजें आती हैं अंडर 19 के ऊपर भी उन पर बहुत बात हुई और आई फील सॉरी फॉर दैट क्रिकेटर अफाम के लिए। हो सकता है वो मेरिट के ऊपर भी आ जाते हैं मगर नाम जोड़ा जाता है या जिसे बोलते हैं ना स्पीड प्रोसेस किया जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। पाकिस्तान में ना यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जो मेरी जाती राय है और मैंने बहुत से क्रिकेटर से पूछा भी है, अख्तर भट्ट साहब एक हैं जो बड़ी अनथक मेहनत करते हैं और मैंने ये कई क्रिकेटर से भी पूछा है जो उनके स्टूडेंट रहे हैं, पाकिस्तान को कम से कम कोई 2 दर्जन क्रिकेटर वो दे चुके होंगे। वो उन्होंने इस चीज के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की लास्ट ईयर भी, उन्होंने बोला था कि गलत तरीके के साथ मिसबा के बेटे को प्रमोट किया गया जो कि मेरिट के ऊपर नहीं बनते थे। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा की स्टैट के साथ उन्होंने बताया कि लास्ट ईयर जब वो HEC खेले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था, तो उस वक्त वो यूनिवर्सिटी का सिर्फ एक मैच खेले हैं, तो HEC कैसे खेल गए हैं। मतलब इंटर यूनिवर्सिटी के मैचेस होते हैं जिसमें जो लड़का परफॉर्म करता है वो टीम में डिजर्व करता है, मगर एक लड़का जो खेला ही एक मैच है वो कैसे HEC से खेल गया।
तो ये एक क्वेश्चन मार्क है जो मुझे लगता है कि मिसबा को इस पर देखना देखना होगा कि अच्छा लड़का है तो उनको आप खुले छोड़ दें, वो जाहिर है मेरिट के ऊपर आकर वो खुद ही खेल जाएंगे, अगर अच्छा हुआ तो खेल जाएंगे। अदरवाइज इस तरह से मुझे लगता है कि लड़के के लिए हर्टिंग है। मैं अगर बात करूंगा, मुझे बड़ा एहतियात से बात करनी पड़ रही है, इसलिए मैं समझता हूं जितने बडिंग क्रिकेटर हैं उनके ऊपर बात बड़े आराम से करनी चाहिए, खासकर जब किसी का नाम जुड़ जाता है किसी चीज के साथ, तो शायद वो नाइंसाफी भी होती है एक तरह से। मगर ये न्याजी साहब को सोचना है, जो खुरम न्याजी साहब हैं, कि आप ये बदलाव क्यों लेके आ रहे हैं। अगर वो आप उनको भतीजा बोलते हैं तो प्लीज आप थोड़ा मेरिट का ख्याल रखें। पाकिस्तान के बाकी भी लड़के क्रिकेटर हैं, उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखिए। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर इतना बड़ा कलंक मत लगाइए कि आपका नाम बार बार आए। आपके नाम की तो खैर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम आता है, और आम बच्चे जो खेल रहे हैं वो सोचेंगे कि यार पाकिस्तान में शायद सिस्टम ही अब ऐसा है कि आपको किसी के साथ जुड़ना है अगर आपको खेलना है तो। जो मुझे मेरे लिए बड़ा हर्टिंग है, खासकर इस पॉइंट के ऊपर जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल तिलमिला रही है, जहां पर लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट जहां से ऊपर उठ नहीं सकती। उसके बाद ऐसी खबरें आती हैं कि आप के खास फेवर देने के लिए खास कानून बना देते हैं। वो जिसे बोलते हैं ना कि जो कानून है ये गरीब के लिए एक जाल है, और जो बड़ी मछलियां होती हैं वो उस जाल को तोड़ के निकल जाती हैं। मगर यहां पर तो कानून बनाने वाले खुद ही उसको तोड़ रहे हैं, तो क्या किया जाए। और ये मैं हमेशा से खिलाफ हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम के ऊपर किसी ब्यूरोक्रेट को लगाने का, क्योंकि पाकिस्तान के बाकी डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्क करने वाले ये ब्यूरोक्रेट्स हैं। जिस मर्जी डिपार्टमेंट को खोल के देख लें, पीछे आपको ब्यूरोक्रेट का खौफनाक चेहरा नजर आएगा, और आप अपने उसको क्रिकेट बोर्ड में लगा दिए। ये मैं कोई मुझे ना दिनों पंजाबी च कहते ने तते तवे ते बह के भी कह देना कि ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान किसी डिपार्टमेंट को उठा के रख देंगे, मैं नहीं मानता, सनाउल्ला नहीं मानता, कोई और माने ना माने। मैं होंगे कोई जिसे बोलते हैं ना कि इक्का दुक्का जो अच्छे काम करने वाले होंगे, इक्का दुक्का। मगर इस सिस्टम के अंदर जैसे पाकिस्तान का सिस्टम है, ये मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं कि ब्यूरोक्रेसी ने मुल्क का बड़ा गर्क किया है, पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट का बड़ा गर्क किया है। जिस मर्जी को उठा कर देख लें आप, मैं मानता, अब क्रिकेट में ले आए हैं। मैं यकीन मैंने खून खोलता है जब ब्यूरोक्रेट्स के चेहरे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर देखता हूं, क्योंकि इन्होंने मेरी क्रिकेट को तबाह बर्बाद करके रख दिया। और ये एग्जाम्पल मैंने आपको एक दी है। यकीन माने गुस्सा आता है, इसलिए आता है कि यार दुनिया देखिए कहां पर जा पहुंची है। सानू हर जगह ते अपने बंदे लेके बैठा देने यार। कुछ चीजें होती हैं जहां पर मेरिट को रहने देना होता है, कुछ मुल्क के लिए कुछ जिसे बोलते हैं नेशनलिज्म भी होनी चाहिए यार, कुछ तो होनी चाहिए। मतलब कसम खाई है कि क्रिकेट को बर्बाद करके छोड़ने, जिसने भी खाई है, अल्लाह आपका भला करे भाई। थैंक यू वेरी मच।